गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं प्यारे बच्चे लोग ऑपरेशन ऑफ मैट्रिसेस। ऑपरेशन मींस इक्वलिटी ऑफ टू मैट्रिसेस, एडिशन ऑफ टू मैट्रिसेस, सब्ट्रैक्शन ऑफ टू मैट्रिसेस, ये सब कहलाता है ऑपरेशन ऑफ मैट्रिसेस। दो मैट्रिक्स को कब इक्वल कहेंगे, दो मैट्रिक्स को कब ऐड करेंगे, दो मैट्रिक्स को कब सब्ट्रैक्ट करेंगे, दो मैट्रिक्स को कब मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम लोग क्या देखने जा रहे हैं बच्चे लोग, देखने जा रहे हैं इक्वालिटी ऑफ टू मैट्रिसेस। टू मैट्रिसेस ए एंड बी। ठीक है, दो मैट्रिक्स को इक्वल मैट्रिक्स हम लोग कब कहेंगे, इक्वालिटी ऑफ टू मैट्रिसेस ए एंड बी। ठीक है, पहला कंडीशन फर्स्ट, दो मैट्रिक्स को इक्वल हम लोग तभी कहेंगे प्यारे बच्चे लोग, पहला कंडीशन, दे आर ऑफ द सेम ऑर्डर। ऑर्डर क्या होना चाहिए प्यारे बच्चे लोग, उसका ऑर्डर सेम होना चाहिए। मैं ऑलरेडी बता चुका हूं मैट्रिक्स का ऑर्डर कैसे निकालते हैं। ठीक है, सारा मैं पिछले दो लेक्चर दे चुका हूं, ये मेरा थर्ड लेक्चर है। तो दे आर ऑफ द सेम ऑर्डर, ऑर्डर सेम होना चाहिए, पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन क्या होगा बच्चे लोग, क्रॉसपॉन्डिंग। सेकेंड कंडीशन क्या होता है प्यारे बच्चे लोग, क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल। देखो बच्चा, क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल। दो मैट्रिक्स को तभी हम लोग इक्वल कहेंगे, पहला कंडीशन क्या है, दे आर ऑफ द सेम ऑर्डर, उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए। सेकेंड कंडीशन क्या है बच्चे लोग, क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल। अगर उसका क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल होगा तब, जैसे मैं एग्जांपल देता हूं बच्चे लोग, देख लो एग्जांपल मैं दिया, कहेगा फाइंड x एंड y इफ। ठीक है, x और y निकालना है बच्चे लोग, यहां पे x दे दिया 4 6 7, दो मैट्रिक्स इक्वल है इफ a इज इक्वल टू b। ठीक है, देख लो बच्चे, a इज इक्वल टू b मीन्स a की वैल्यू a दे रखा है 10 6 y 7। देखो, दे आर ऑफ द सेम ऑर्डर, ऑर्डर सेम होना चाहिए। देखो ऑर्डर इसमें दो है, इसका भी ऑर्डर दो है, दो रो दो कॉलम, इसमें भी दो रो है, पहला रो दूसरा रो, पहला कॉलम दूसरा कॉलम। तो क्या हुआ, दो रो दो कॉलम, इसमें दो रो दो कॉलम है, तो ऑर्डर सेम है, पहला कंडीशन फुलफिल किया। सेकेंड कंडीशन क्या कर रहा है, क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल। क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट्स कहने का मतलब हुआ यह जो एलिमेंट है पहला रो पहला कॉलम में है, यह एलिमेंट कहां पे है, पहला रो पहला कॉलम में है। ये एलिमेंट कहां पे है बच्चा लोग, पहला रो दूसरा कॉलम में है। तो ये एलिमेंट इसके इक्वल होगा, ये एलिमेंट इससे इक्वल होगा, यह एलिमेंट इसके इक्वल होगा। देखो 6 है, यहाँ 7 है तो 7 है। ठीक है, एकदम इक्वल होना चाहिए। क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट अगर इक्वल होगा तभी कोई दो मैट्रिक्स को हम लोग इक्वल मैट्रिक्स कहेंगे, अदरवाइज नहीं कहेंगे। अगर यहाँ पे देखो, अगर यहाँ पे बच्चा 4 हो जाता, इक्वल नहीं कहेंगे, क्योंकि क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल नहीं है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हो जाता 4, यहाँ पे 6, तो सब तो इक्वल है, दिस इज इक्वल टू दिस है, दिस इज इक्वल टू दिस है, दिस इज इक्वल टू दिस है, बट दिस नॉट इक्वल टू दिस है। तो इस केस में एक का नॉट इक्वल टू बी होता है, इसलिए यहाँ पे इक्वल होने के लिए क्या होना पड़ेगा बच्चा, इसको 6 होना पड़ेगा, तभी ये इक्वल हो सकता है। ठीक है, तो कंपेयरिंग ऑन, अब कंपेयर कर दो, कंपेयरिंग ऑन। ठीक है, तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 10 एंड y इज इक्वल टू, देखो y की वैल्यू क्या हो गया 4, यही आपका आंसर रहा। x की वैल्यू 10 एंड y की वैल्यू 4, मतलब कंपेयर कर देना है इसको। गेटिंग बच्चे लोग, तो ये आपका आंसर रहा। ठीक है, अब जैसे अब कहेगा a इज इक्वल टू दे दिया 2 4 y 3 एंड b इज इक्वल टू दे दिया x 3 या 6 5 3। देखो बच्चा, क्या हमें a इक्वल टू बी है ये मैट्रिक्स। देखो यहाँ पे क्या है, अगर इफ कर दे रहा हूं मैं, इफ 2 इक्वल टू x है, y इज इक्वल टू 6 है, लेकिन 4 इज इक्वल टू 5,
क्या 4 5 के बराबर हो सकता है? 3 इक्वल टू 3 है। यहाँ पे क्या है, हेयर यहाँ पे लिख सकते हो बच्चे लोग कि ए काइनोट इक्वल टू बी है। क्यों ए काइनोट इक्वल टू बी है? क्योंकि 2 इज इक्वल टू x हो जाएगा, y इज इक्वल टू 6 हो जाएगा, ठीक है, नो प्रॉब्लम शुड बी हियर। बट यहाँ प्रॉब्लम हो गया, 4 इज इक्वल टू 5 नहीं है, क्योंकि दोनों इक्वल होने के लिए करस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे क्या है, 4 है और यहाँ पे क्या है, 5 है। तो दिस ए काइनोट इक्वल टू बी। या 3 इक्वल टू 3 है तो 4 को भी 5 के बराबर होना चाहिए था, या तो यहाँ 4 होता तो यहाँ भी 4 होना चाहिए था, ठीक है, या तो यहाँ 5 होता तो यहाँ भी 5 होना चाहिए था। तो यहाँ पे क्या हुआ, ए काइनोट इक्वल टू बी। चलो इसको मैं मिटाता हूँ बच्चे लोग, स्क्रीनशॉट में ले लो। आगे देखिए, इसमें ए और बी निकालना रहेगा। और मान लो यहाँ पे बच्चा दे दिया 2x माइनस वाई, ठीक है, यहाँ दे दिया 4, यहाँ दे दिया 6, यहाँ दे दिया 10 इज इक्वल टू, यहाँ पे दे दिया 20, यहाँ पे दे दिया y, यहाँ पे दे दिया 6, यहाँ पे दे दिया 10। कहेगा ए और बी निकालिए। देखो अच्छा, यहाँ 4 है तो यहाँ पे 4 इक्वल टू y हो जाएगा, ठीक है, यहाँ 6 है तो यहाँ भी 6 है, यहाँ 10 है तो यहाँ 10 है, यह इक्वल हो सकता है मे बी, ठीक है। अब इसको इक्वल है तब क्या करेंगे, अब हम लोग कंपेयरिंग ऑन, कंपेयर कर दो तो y की वैल्यू कितना आ गया, y की वैल्यू 4 आ गया। y जो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट, ठीक है, ये पहला रो पहला कॉलम है तो ये भी पहला रो पहला कॉलम से ही कंपेयर होगा। ये पहला रो दूसरा कॉलम में है तो पहला रो दूसरा कॉलम से कंपेयर होगा। ये क्या है, दूसरा रो पहला कॉलम तो दूसरा रो पहला कॉलम, इसे कंपेयर होगा। कॉरस्पॉन्डिंग करने का मतलब यही हुआ, दो सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, ये सेकेंड रो सेकेंड कॉलम से ही कंपेयर करेंगे, ठीक है, दिस इज कॉल्ड कॉरस्पॉन्डिंग। रेडी? तो अब क्या करेंगे बच्चे लोग हम लोग, अब दिस इज इक्वल टू दिस होगा एंड हो जाएगा 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 20। और y की वैल्यू क्या है प्यारे बच्चे लोग, y की वैल्यू यहाँ पे देख रहे हैं तो y की वैल्यू 4 है, 4 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ से 2x माइनस 4 इज इक्वल टू 20, y की वैल्यू 4 डाल दिया। हम x की वैल्यू निकालना है, देखिए आ जाएगा 24 आ जाएगा, उधर जाके ऐड हो जाएगा। तो मैं x की वैल्यू क्या फाइंड आउट करेंगे प्यारे बच्चे लोग, 12 आ गया। देखो यहाँ पे 12 रख के देखो 20 के बराबर आ जाएगा। 12 रखो, देखो यहाँ पे मैं 12 रखता हूँ, ठीक है, आ जाएगा 24, x के प्लेस पे 12 रखो तो 2 इंटू एक्स मीन्स 2 इंटू 12 24 में से 4 जाएगा तो 24 में से 4 जाएगा, इसका वैल्यू 20 आइए गया, इसकी वैल्यू 20 आ जाएगा। एक्स और वाई का मान रखो 20 के बराबर आएगा, इसका मतलब 20 इक्वल टू 20 है और y इक्वल टू 4 तो ही है, ठीक है। तो ऐसे देखते हैं हम लोग इक्वालिटी ऑफ टू मैट्रिसेस को, ठीक है। अब देखो इसको कैसे हम लोग, मैं एक मेथड बता देता हूँ कैसे कंपेयर करते हैं, देख लो बच्चा। इसको तो नोट में डाल देना, स्टार मार्क कर डाल लो, इसको स्टार मार लो कि अगर A11 है, A12 है, A21 है, A22 है, अगर इक्वल होगा, दो मैट्रिक्स इक्वल होगा, A11 है, B11 है, B12 है, B21 है और B22 है, ठीक है, इसको दोनों को कह रहा है इक्वल है। इक्वल है तो क्या हो जाएगा कि A11 जो होगा B11 के बराबर होगा, पहला, ठीक है। दूसरा क्या होगा बच्चे लोग, A12 जो है किसके बराबर होगा, B12 के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि पहला रो दूसरा कॉलम, ये भी पहला रो दूसरा कॉलम। A21 किसके बराबर होगा, तो B21 के बराबर होगा, ठीक है। एंड लास्ट में क्या होगा बच्चा, A22 जो बराबर होगा B22 के बराबर होगा, ठीक है। A22 इक्वल टू B22, दिस इज कॉल्ड, ठीक है, इक्वालिटी ऑफ टू मैट्रिसेस। गेटिंग बच्चे लोग? तो मैं आशा करता हूं कि आप लोग समझ गए होंगे। अब हम लोग देखते हैं एडिशन ऑफ टू मैट्रिसेस, दो मैट्रिक्स को ऐड कब करते हैं। मिटाता हूं बच्चे लोग, इसको बस माइंड में रखना है कि फर्स्ट टू फर्स्ट कॉलम तो फर्स्ट टू फर्स्ट कॉलम के बराबर होगा, फर्स्ट टू सेकेंड कॉलम तो फर्स्ट टू सेकेंड कॉलम के बराबर होगा। रेडी? चलो मिटाता हूं। देखो बच्चा, एडिशन ऑफ टू मैट्रिसेस ए एंड बी। पहला तो सेम है प्यारे बच्चे लोग, दे आर ऑफ द सेम ऑर्डर, इसमें भी ऑर्डर से मतलब है, इसका भी ऑर्डर से मतलब है। कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स, ठीक है, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर एडेड टू ईच अदर,
टू ईच अदर, ठीक है। कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर एडेड टू ईच अदर, दोनों को हम लोग क्या करें, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को हम लोग जोड़ेंगे, प्रत्येक कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को हम लोग ऐड करेंगे, ठीक है। कैसे ऐड करते देख लो, ऑर्डर सेम होना चाहिए, डिफरेंट ऑर्डर कैन नॉट बी एडेड, ठीक है, और सब्ट्रैक्टेड, डिफरेंट ऑर्डर को नहीं ऐड कर सकते हैं और नहीं सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। ऑर्डर अगर सेम रहेगा तभी एडिशन होगा, तभी सब्ट्रैक्शन होगा। गेटिंग? कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर एडेड टू ईच अदर। अब देखो बच्चा, अब कहेगा फाइंड ए प्लस बी इफ, यदि ए दिया गया है बच्चे को 2 4 1 1 3 एंड बी दे दिया बच्चे लोग 5 6 1 0, कहेगा इसको ऐड करो तो ऐड होगा। दे आर ऑफ द सेम ऑर्डर, देखो ऑर्डर सेम है, यहां देखो ऑर्डर सेम है, ठीक है। अब इसको ऐड कर देना बच्चे लोग, सिंपल, इसको लिख करके भी ऐड करना, लिख करके भी ऐड करो, डायरेक्ट ऐड कर दो। लिख करके मैं ऐड कर देता हूं दिस और प्लस दिस, अब इसको ऐड कर दो बच्चे, ऑर्डर सेम है तो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऐड होगा, ठीक है। क्या होगा, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को हम लोग ऐड करेंगे तो क्या होगा बच्चा, दिस प्लस दिस होगा, यानी ए प्लस बी इक्वल टू होगा दिस प्लस दिस, तो 7 आ जाएगा। दिस प्लस दिस करोगे 5 आ जाएगा, दिस प्लस दिस करोगे 7 आएगा, दिस प्लस दिस करोगे 3 आएगा। देखो बच्चा, दिस प्लस दिस करो 7 आएगा, दिस प्लस दिस 5 आएगा, दिस प्लस दिस 7 आएगा, दिस प्लस दिस करो 3 आएगा। अब देखो, जिस ऑर्डर में ए और बी था, आफ्टर एडिशन ऑर्डर डज नॉट चेंज, ठीक है। ऐड करने के बाद भी क्या होगा, उसका ऑर्डर सेम रहेगा प्यारे बच्चा, देखो ऑर्डर 2 into 2 रहेगा। आफ्टर एडिशन, आफ्टर सब्ट्रैक्शन ऑर्डर डज नॉट चेंज, जिस ऑर्डर का पहले मैट्रिक्स था, एडिशन के बाद भी ऑर्डर सेम रहेगा, ठीक है। सब्ट्रैक्शन के बाद भी ऑर्डर सेम रहेगा। गेटिंग? ऑर्डर चेंज नहीं किया। चलिए मैं इसको मिटाता हूं बच्चे लोग, देख लो। चलो इसी में कहेगा बच्चा फाइंड, मान लो 2a प्लस बी निकालना रहेगा। क्या निकालना रहेगा, 2a प्लस बी, ठीक है। अब a इज इक्वल टू दे दिया 6 1 3, ठीक है, 6 3 1 2 एंड b इज इक्वल टू दे दिया 1 2 3 4। हमें क्या निकालना बच्चे लोग, मान लो 2a प्लस 3b निकालना है। 3 2 3 कॉलम का भी हो सकता है, 3 2 3 कॉलम में भी हो सकता है, ठीक है, बट ऑर्डर सेम होना चाहिए। अगर ए मैट्रिक्स 3 2 3 कॉलम का है तो मैट्रिक्स बी भी 3 2 3 कॉलम में ही होना चाहिए, तभी ऐड होगा, ठीक है। अब क्या निकालना है हमें, सबसे पहले हमें निकालना है 2a, तो सबसे पहले आप 2a निकाल लो। तो देखो, स्केलर मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स जो होता है, क्या होता है कि किसी मैट्रिक्स में अगर कोई स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं तो प्रत्येक एलिमेंट में मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। क्या होता है, प्रत्येक एलिमेंट में हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो 2 को हम लोग प्रत्येक एलिमेंट में इसको मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो 2 से मल्टीप्लाई करो 12 आएगा, 2 से मल्टीप्लाई करो 6 आएगा, 2 से मल्टीप्लाई करो तो 2 आएगा, 2 से मल्टीप्लाई करो 4 आ गया। देखो 2 निकल गया प्रत्येक एलिमेंट में। एंड 3 भी निकालना है तो बी में प्रत्येक एलिमेंट में मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आ जाएगा बच्चा, 3 आएगा, 6 आएगा, 9 आएगा, 12 आ गया। 3 से मल्टीप्लाई किया, 3 से मल्टीप्लाई करो 3 आएगा, 3 से मल्टीप्लाई करो 6 आएगा, 3 से 9 आएगा, 3 से मल्टीप्लाई करो 12 आएगा। अब हम लोग को दोनों सिंपली ऐड कर देना है नाउ, ठीक है। अब क्या करना है बच्चे लोग, अब हम लोग को सिंपली क्या करना है, ऐड कर देना है 2a प्लस 3b, तो डायरेक्ट मैं ऐड कर देता हूं, ऐड कर दो दोनों को। देखो दिस प्लस दिस, तो 12 और 3 को ऐड करेंगे तो क्या आएगा 15, और दिस प्लस दिस 11, दिस प्लस दिस 12, दिस प्लस दिस 16। देखो यही एडिशन आ गया बच्चा, इसका जो आ गया 3a 2a प्लस 3b आ गया, ये आंसर रहा। दोनों को सिंपली ऐड कर दो, रेडी। तो दिस इज कॉल्ड एडिशन ऑफ 2 मैट्रिसेस। 2 मैट्रिक्स को हम लोग कब ऐड करते हैं, ठीक है। तो आफ्टर एडिशन ऑर्डर डज नॉट चेंज। देखो इसमें 2 रो 2 कॉलम था, इसमें भी 2 रो 2 कॉलम ही रहा, 2 रो 2 कॉलम इसमें भी, इसमें 2 रो 2 कॉलम था, ठीक है। आफ्टर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑर्डर डज नॉट चेंज, ऐड करे या सब्ट्रैक्ट करे ऑर्डर चेंज नहीं करता है। गेटिंग बच्चे लोग, 3 2 3 कॉलम भी रहेगा, सिंपली कर लेंगे, इसे कुछ करना है नहीं। चलिए मिटाता हूं बच्चे लोग।
ऑर्डर सेम रहेगा तभी ऐड होगा, सब्ट्रैक्ट होगा। ऐड सब्ट्रैक्ट तभी होता है जब ऑर्डर सेम होता है। चलिए बच्चा, जैसे अब 3 कॉलम में देखना चाहो तो एक एग्जांपल के तौर पे मैं दिखा देता हूं। देखो बच्चा, ए दिया हुआ है एंड बी दिया हुआ है। अब ऐड करना है तो सिंपली ऐड कर देंगे हम लोग। ठीक है, सिंपली क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। दिस प्लस दिस करेंगे, दिस प्लस दिस करेंगे, दिस प्लस दिस करेंगे। अगर हमें निकालना कहे कि ए प्लस बी निकालिए तो ऑर्डर सेम रहेगा तभी ऐड होगा। तो ऑर्डर सेम है, 3 इंटू 3, 3 कॉलम है, इसमें क्या है 3 रो 3 कॉलम, 3 कॉलम है, 3 कॉलम ऐड होगा। तो दिस प्लस दिस करो कितना आएगा बच्चे लोग, 7 आएगा। दिस प्लस दिस करो क्या आएगा, 9 आएगा। दिस प्लस दिस करो क्या आएगा, 2 आएगा। दिस प्लस दिस करो तो 10 आएगा। दिस प्लस दिस करो तो 11 आएगा। दिस प्लस दिस करो तो 4 आएगा। दिस प्लस दिस करो तो 6 आएगा। दिस प्लस दिस करो तो 5 आएगा। दिस प्लस दिस करो तो 6 आएगा। देखो हो गया, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड करेंगे, ऑर्डर डज नॉट चेंज, 3 रो 3 कॉलम पे आ जाएगा इसमें। रेडी बच्चे लोग? चलो, मैं आशा करता हूं कि समझ गए होंगे। इसी में कहता है कि अब निकालिए 2a प्लस 4b। ए में 2 से मल्टीप्लाई करते हो, बी में 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, फिर दोनों को लास्ट में क्या करते हैं 2a प्लस 4b ऐड कर देते हैं। रेडी? चलो मिटाता हूं बच्चे इसको। अब इसका कुछ प्रॉपर्टीज होता है वो, इसका क्या होता है, प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन। इसका कुछ प्रॉपर्टीज होते हैं। पहला प्रॉपर्टीज क्या होता है बच्चा, देख लो, प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन। एडिशन का कुछ प्रॉपर्टीज होते हैं। ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। यह कॉम्यूटेटिव लॉ को होल्ड करता है। इट होल्ड कॉम्यूटेटिव लॉ। देखो क्या हुआ, कॉम्यूटेटिव लॉ को ये होल्ड्स करता है बच्चा, कि अगर a प्लस बी जो आएगा वही b प्लस ए के बराबर आएगा, मतलब कॉम्यूटेटिव लॉ को होल्ड करता है। रेडी? सेकेंड प्रॉपर्टीज क्या कह रहा है बच्चा, सेकेंड प्रॉपर्टीज कहता है कि अगर b और c को एक साथ ले लिया, या तो फिर 3 मैट्रिक्स दिया हुआ है, a और b को एक साथ ऐड करो, ठीक है, c को बाद में ऐड करो, यह एसोसिएटिव लॉ को भी होल्ड करता है। ऐसे कहते हैं एसोसिएटिव लॉ होल्ड्स। ठीक है, इस तरह का अगर रहता है इसे क्या कहते हैं, एसोसिएटिव लॉ। इसे कहते हैं कॉम्यूटेटिव लॉ। ठीक है, पहले यहाँ ए था और इसमें क्या आ गया, पहले बी आ गया, तो इसमें क्या होता है, कॉम्यूटेटिव लॉ को होल्ड करता है। और ये जो एडिशन ऑफ 2 मैट्रिसेस है वह एसोसिएटिव लॉ को भी होल्ड करता है। इसे एसोसिएटिव लॉ कहते हैं। मीन्स 3 मैट्रिसेस दिया गया है तो किसी 2 को एक बार ऐड करो। ठीक है, इसमें क्या किया कि मैंने बी और सी को एक बार ऐड किया, तो उसके बाद जो एडिशन आया ए के साथ ऐड किया, तो वही आएगा रिजल्ट। ए और बी को पहले ऐड करो, फिर बाद में सी को ऐड करो, सेम रिजल्ट आएगा। ठीक है, आप ऐसे अगर मैट्रिसेस दिया गया है 1 2, ठीक है, ऐसे दिया गया है बच्चा, बी दिया हुआ है 3 4 0 1 एंड सी दिया हुआ है 6 6 7 4 9। अब जैसे इसको ऐड करो, पहले बी और सी को अगर हम एक साथ ऐड करें, बी और सी को ऐड करो, बाद में ए को ऐड करें, तो जो रिजल्ट आएगा, ठीक है, वही रिजल्ट आएगा। ए और बी को पहले ऐड करो, बाद में सी को ऐड करो, सेम रिजल्ट आएगा। तो मीन्स क्या हुआ कि यह एसोसिएटिव लॉ को होल्ड्स करता है। कौन? एडिशन ऑफ 2 मैट्रिसेस। यह कॉम्यूटेटिव लॉ को होल्ड करता है। कौन? एडिशन ऑफ 2 मैट्रिसेस। गेट इट? चलिए, थर्ड प्रॉपर्टी इसका क्या है बच्चा, अगर a प्लस बी है इज इक्वल टू, ठीक है, a प्लस सी है, यह कैंसिलेशन लॉ को होल्ड करता है। देखो a और a कट जाएगा तो b इज इक्वल टू सी आ गया, b इज इक्वल टू क्या आ गया, c आ गया। मीन्स कैंसिलेशन लॉ को होल्ड करता है। कैंसिलेशन लॉ होल्ड्स, कैंसिलेशन लॉ को होल्ड्स करता है ये। ठीक है, क्योंकि ए और ए कट जाएगा।
ऐसे भी देख सकते हो हम लोग, देख लो। चौथा हम प्रॉपर्टीज में क्या देखेंगे, मान लो यहां से दे दिया बच्चा b प्लस ए इज इक्वल टू सी प्लस ए, तो यहां से काट सकते हो। देखो ये जो कहलाता है बच्चा लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ। ये क्या कहलाता है, लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ। ठीक है, बाएं तरफ से पहला कटाई, और ये जो कहलाता है ये कहलाता है राइट कैंसिलेशन लॉ। राइट कैंसिलेशन लॉ, ठीक है। ये राइट कैंसिलेशन लॉ क्योंकि राइट तरफ से कटा है। देखो बाद वाला टर्म कट रहा है, इसमें फर्स्ट वाला टर्म कट रहा है, लेफ्ट साइड वाला। एक है क्या कहलाता है, ठीक है, लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ। एक कहलाता है राइट कैंसिलेशन लॉ। लेकिन सिंपल आपको क्या माइंड में रखना है कि यह कैंसिलेशन लॉ को होल्ड करता है। तो एडिशन ऑफ टू मैट्रिसेस 3 लॉ को होल्ड करता है। पहला कॉम्पिटिटिव लॉ, ठीक है, कॉम्पिटिटिव लॉ, ए और बी जोड़े या बी और ए जोड़े, ठीक है। दूसरा क्या होता है एसोसिएटिव लॉ, तीनों में किसी को पहले जोड़ दो, फिर दो को एक साथ जोड़ो और थर्ड वाला को फिर लास्ट में जोड़ दो, ठीक है। देखो बी और सी को जोड़ा, बी और सी का जो जोड़कर जो आएगा तीसरा मैट्रिसेस उसको ए के साथ जोड़ो, वही आएगा जो ए और बी को जोड़ो लास्ट में सी को जोड़ो, ठीक है। मींस क्या हुआ कि एसोसिएटिव लॉ को होल्ड करता है। एग्जांपल सामने ऐड करके देखो सेम आएगा। कैंसिलेशन लॉ को भी होल्ड करता है, ठीक है बच्चे लोग। अब इसी में बच्चा लोग क्या आता है सब्ट्रैक्शन ऑफ टू मैट्रिसेस। सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन ऑफ टू मैट्रिसेस। देखो बच्चा इसे मिटाता हूं, सिंपल था ये सब चीजें। तो जो एडिशन का रूल था वही सब्ट्रैक्शन का रूल है, ठीक है। इसका जो क्या होता है, पहला क्या होता है कि दे आर ऑफ द सेम ऑर्डर, दे आर ऑफ द सेम ऑर्डर, इसका भी सेम। सेकेंड क्या होता है क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट, क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट्स are subtracted to each other। जिसमें ऐड था उसमें एडेड था, इसमें सिर्फ सब्ट्रैक्टेड हो जाएगा। दे आर ऑफ द सेम ऑर्डर, ऑर्डर इसका भी सेम होना चाहिए। corresponding elements are subtracted to each other, ठीक है। अब देखो बच्चा, अब एग्जांपल मैं देता हूं, कहेगा फाइंड a माइनस बी इफ, ठीक है। a और b दिया गया बच्चे लोग, हमें a माइनस बी निकालना है। मान लो a दे दिया 2 6 7 8 एंड b दे दिया, ठीक है, 1 6 7 9। अब हमें a और b निकालना है, तो a माइनस बी निकाल दो नाउ। तो डायरेक्ट घटाना है घटा सकते हो, या लिख करके मैं घटा देता हूं, देख लो। दिस माइनस दिस करना है प्यारे बच्चे लोग, सिंपल है, मैट्रिसेस बहुत सिंपल है बच्चे लोग। अब इसको माइनस करोगे तो क्या आएगा, तो देखो क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट्स आर सब्ट्रैक्टेड। तो देखो 2 में से क्या जाएगा 1, तो 1 जाएगा, 1 बचेगा। 6 में से क्या जाएगा 6, तो 0 होगा। 7 में से 7 तो 0 होगा। 8 में से 9 तो -1 होगा। यही आ गया बच्चा, ठीक है। दिस इज कॉल्ड सब्ट्रैक्शन ऑफ टू मैट्रिसेस। सब सिर्फ क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट घटा देना, क्या लिखा हुआ है क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट्स आर सब्ट्रैक्टेड टू ईच अदर। क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट को सब्ट्रैक्ट कर दो, ठीक है, ऐसे निकालेंगे। 2a माइनस 3 भी करता था, तो a में क्या करते हैं, मान लो इसी में कहता है कि 2a और -3 भी निकालिए, तो a में 2 से मल्टीप्लाई कर दो और b में 3 से मल्टीप्लाई कर दो, लास्ट में घटा दो। मीन्स क्या है कि आप लोग को मैं सीधा आज से 10 साल पहले चल गया 1-2 क्लास में। 1-2 क्लास का चीजें हैं, 2 से मल्टीप्लाई करो, इसमें 3 से मल्टीप्लाई करो और दोनों घटा दो। ठीक, तो छोटी सी बच्चे वाला काम करना है, एडिशन सब्ट्रैक्शन। इसमें प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करता है बच्चा। मीन्स अगर आप ऐसे नहीं लिख सकते हो कि a माइनस बी इक्वल टू बी माइनस ए, ये नहीं हो सकता है, ठीक है, ये गलत हो जाएगा। a माइनस बी इक्वल टू बी माइनस ए नहीं होता है। इसमें क्या होता है सब्ट्रैक्शन ऑफ टू मैट्रिसेस में प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करता है, ठीक है। और उसमें एडिशन ऑफ टू मैट्रिसेस में प्रॉपर्टी होल्ड करता था। तो अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं प्यारे बच्चे लोग अगले लेक्चर में
मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस। ठीक है चलो, बाय, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, जय हिंद, वंदे मातरम।